तो हम लोग आज 10th क्लास का एनसीईआरटी देखेंगे, ठीक है मैथ। उसमें चैप्टर नंबर 5 में हम लोग को पढ़ना है समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि एपी जो है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो है क्या। तो पहले हम देखेंगे एपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने इट इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। कहने का मतलब इसका है कि जो आपका जो सीक्वेंस है, जो आपका नंबर है, उसका जो डिफरेंस होता है यानी कि जो उसका अंतर होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे हम समझेंगे एग्जांपल इसका दिया हुआ है 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 डैश 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 डॉट 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 100 तक है ना। तो इसमें डिफरेंस जो है सबका कॉमन, देखिए जो डिफरेंस है एक का डिफरेंस है सब, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहला रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहला रहा है। बट इसमें एक वर्ड दिया हुआ है सर, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में समझेंगे कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। कहता है सीक्वेंस इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर। जो नंबर है हमारा जो अरेंज होता है वो डिफरेंट ऑर्डर में होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम डिफरेंट उसका एक हो रहा है तो उसका जो डिफरेंट होगा, डिफरेंट ऑर्डर होगा, सबका एक ही होगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको हिंदी में। कहता है समांतर श्रेणी। समांतर से हम देखेंगे सर, इसका होता है समान, और इसको से निकालेंगे दो वर्ड निकाल रहा है, एक निकाल रहा है अंतर। क्या निकल रहा है? एक निकल रहा है समान और एक निकल रहा है वर्ड सर अंतर। और श्रेणी से देखेंगे हम लोग तो इसका कह सकते हैं क्रमिक या अनुक्रम कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो जिसका समान अंतर हो क्रमिक रूप से या अनुक्रम रूप से जिसका समान अंतर हो उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका भी लिखा हुआ है, किसी संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे सर एग्जांपल दिया हुआ आपका 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक। दूसरा एग्जांपल देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3 3 3 3 3 3, यही हमारा एपी डिफरेंस कितना का आ रहा है? 0 0 0 0। सभी में हमारा जो डिफरेंस है सेम है, इसमें आ रहा है 2, इसमें आ रहा है 1, इसमें आ रहा है 0, यानी कि हमारा क्या है? एपी है। यानी कि डिफरेंस सेम हो तो वो हमारा एपी में होगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखते हैं हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो हमारा समांतर श्रेणी है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। पहला जो हमारा है फिनाइट एपी है एंड सेकंड हमारा है इनफिनाइट एपी है। इनफिनाइट एपी किसे कहते हैं सर? तो कहता है द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स। क्या? द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स इज कॉल्ड फिनाइट एपी। कहने का मतलब जिसका टर्म्स निश्चित हो। द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स, ठीक है, निश्चित हो, उसे हम कह सकते हैं क्या चीज? फिनाइट एपी। कहने को तो हिंदी में देख लेते हैं, इसको कहते हैं परिमित एपी। जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद हो उसे परिमित एपी कहते हैं। जैसे में एग्जांपल हम देख लेंगे, यहाँ पर भी दिया हुआ है एग्जांपल हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक। इसका अंतिम पद दिया हुआ है सर कि 100 है, ठीक है। इसीलिए ये हमारा अंतिम पद जब दिया हुआ है तो ये हमारा परिमित एपी में आ गया। और देखते हैं इसका अंतिम पद नहीं है तो ये हमारा परिमित एपी में नहीं होगा। देखिए इसका सर अंतिम पद नहीं है, परिमित एपी में नहीं होगा। इसमें देखिए इसका अंतर, देखिए इसका अंतिम पद दिया हुआ है 30, इसीलिए ये हमारा परिमित एपी में होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारा परिमित एपी में हो जाएगा और ये दोनों परिमित एपी में नहीं होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं तो कहता है परिमित एपी जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद हो उसे परिमित एपी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे अब हम लोग अपरिमित एपी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनफिनाइट एपी, ठीक है। तो कहता है सर इनफिनाइट एपी द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफिनाइट एपी। जिसका निश्चित पद ना हो यानी कि वो अनिश्चित हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनफिनाइट एपी कहते हैं, या उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जांपल इसका समझेंगे, दिया हुआ है 3 3 3 3 डॉट डॉट, इसका कोई अंतिम पद नहीं है, अनिश्चित है। कह सकते हैं ये अनंत तक जा सकता है ना। तो अनंत तक जा सकता है, जो अनिश्चित हो वो क्या कहलाता है? इनफिनाइट एपी कहलाता है सर, ठीक है। इसका हिंदी में डेफिनेशन देख लेंगे तो कहता है जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद ना हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं।
तो मेरे ख्याल से आप लोग समांतर श्रेणी के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ नहीं है समांतर श्रेणी, बस जिसका समानांतर हो समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। जिसमें जिसका दो टाइप्स होता है, ठीक है। एक इनफिनाइट होता है, एक इनफिनाइट एपी है और एक फिनाइट एपी है, ठीक है। परिमित एपी और अपरिमित एपी, बस सिंपल ये दोनों के बारे में आज हम समझें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। तो आज के वीडियो तक यही तक, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। रुको।